हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और नया टैरो सेशन। और आज का जो विषय है आपने शायद रीड कर लिया होगा थंबनेल में, ये एक्स के बारे में है। एक्स यानी कि जिसके साथ आपका कोई रिलेशन, प्यार का संबंध, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ भी कभी कभी एक्स हो जाते हैं था। और अभी भी आप अगर कंफ्यूज हैं कि उसका इंतज़ार करें या मूव ऑन कर जाएं, तो इसी विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रेड रोज़ पाइल नंबर 1, ब्लैक रोज़ पाइल नंबर 2। गुलाब के दो अलग अलग कलर्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक साथ हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड रोज़ यानी लाल रंग के गुलाब के फूल को चुना था, मेरे बगल में इसे लगा दिया गया है। तो गुलाब का फूल तो फूल होता है। आज का पाइल सिंबॉलिक ये है। देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपके एक्स यानी जिसके साथ प्रेजेंट टाइम में आपका संबंध नहीं है उसका इंतज़ार करें या मूव ऑन कर जाएं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हेर्मिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर द फूल। और आखिरी कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से अपीयर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेम संबंधों में आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा चुका है और आप काफ़ी हद तक अपने आप को उस विश्वासघात से संभाल चुके हैं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें आपकी गलती नहीं दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लगता है कि शायद आपकी गलती थी, आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, आपको उस रिलेशन में अपने आप को थोड़ा डोमिनेट कर लेना चाहिए था, तो शायद चीज़ें चलती रहती। और कुछ एक मामले यहाँ पर केवल 20% जो लोग आज पाइल नंबर 1 देख रहे हैं उनमें से केवल 20% ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये वाली सिचुएशन है। बाकी 80% के साथ ये जो मैं बताने जा रहा हूँ मैच नहीं करेगा। केवल 20% ऐसे हैं जहाँ पर वे लोग हैं जिनको मालूम है कि उनके रिलेशन में चीज़ें बहुत लंबे समय तक इलास्टिक की तरह चीज़ें खींचने की वजह से टूट गई। ये वाली सिचुएशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने की वजह से भी हो सकता है, या एक अफेयर का बहुत लंबे टाइम तक चलने की वजह से हो सकता है, या एक सिचुएशन जिसे क्लोज़ हो जाना चाहिए था। जैसे कभी कभी कोई झगड़ा हो गया, उस झगड़े को भाई चलो हो गया तो हो गया, बाद में क्लोज़ हो जाना चाहिए, लेकिन वही बात बढ़ती चली गई और उस वजह से ये रिलेशन टूटा। तो ये 20% लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें मैच कर सकती हैं। बाकी अब सभी के लिए यानी 100% के लिए अब रीडिंग कर रहा हूँ। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें आपकी जो गलती थी उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। आपकी गलती ये थी कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाने दिया, या एक तरीके से कहें बहुत प्लीजेंट वे ले लिया। हालांकि उस समय भी आपको पता था कि आपको थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए अपने लिए। कई बार होता है ना कि आप सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे। आपके मामले में आपने खुद को स्पेस नहीं दिया, आपने अपने लिए खाली जगह नहीं छोड़ी, नहीं बनाई, नहीं बनाने की कोशिश करी, और आपने लगातार कोशिश करी अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करने। यहाँ पर जब मैं मैनिपुलेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, नेगेटिव वाला मैनिपुलेशन नहीं है। आपने उसे मैनिपुलेट करने की पॉजिटिवली काफ़ी कोशिश की, काफ़ी समझाने की, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन
उसकी समझ में चीज़ें नहीं आई और अंततः उसने आपसे अपने आप को अलग किया। वो अलगाव जो आपके जीवन में हो गया था, उस अलगाव के बाद अब चूंकि आपने अपने आप को काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है, भले आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपको भी ये फील होने लगा है कि अब आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए। और आपका सोचना बिल्कुल सही है, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं और मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन करने के बाद सिचुएशन आपके जीवन की बहुत बदलेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने मूव ऑन पूरी तरह से नहीं किया है, अपने आप को हालांकि एडजस्ट कर लिया है, मैनेज कर लिया है, सिक्योर कर लिया है, लेकिन अभी भी आप ऊहा-पोह में दिखते हैं, जहां आपको लगता है कि शायद मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और आपको कई बार ऐसा लगता है कि शायद मूव ऑन करना चाहिए। दोनों स्थितियों में आप बीच में घिरे, बीच में फंसे और यहाँ से अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। चीज़ें अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपके जीवन में कैसी रहेंगी, कैसी हैं और क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसके लिए ओरेकल डेक लेते हैं। आज का ओरेकल डेक हमारा है ओरेकल ऑफ द फेरीज। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है कम टुगेदर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है प्रीशियस टाइम। कम टुगेदर कार्ड आने के बाद मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि इसकी जो शाब्दिक मीनिंग होती है वो होती है दोनों लोग एक साथ आ जाइए, लेकिन आपके लिए आया है कि मूव ऑन कर जाइए। और मेरे हंसने के तुरंत बाद इस कार्ड ने बताया कि नहीं, मामला वो नहीं है जो शाब्दिक अर्थ में दिखता है। थर्ड नंबर पर आपके लिए है फाइंड बैलेंस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हो रहा है दिस वन इज़ मैजिकल गेटवे, बहुत अच्छे। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है हिडन डेप्थ्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इतना सीक्वेंस में ये आया हुआ है, मतलब जो इंटरप्रिटेशन मेरे पास आनी शुरू हो गई है वो इतनी सीक्वल है, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे होता है ना, वो चीज़ देख करके मन खुश हो गया। तो सबसे पहले जैसा कि आपको कहा कि मूव ऑन करिए, लेकिन उससे पहले आप अपनी स्थिति वर्तमान को फिर से समझें। आप मूव ऑन करने को तैयार, लेकिन फिर भी ओहा-पोह में हैं। आपने स्वयं को काफ़ी हद तक मैनेज और एडजस्ट कर लिया है, लेकिन आपका इंटरलिंक कनेक्शन अपने साथ अभी उतना तारतम्य में जुड़ा नहीं है। तो टुगेदर, कम टुगेदर का कार्ड कहता है कि आपको अपने अंतर्मन के साथ में, अपने दिल के साथ में अपने जुड़ाव को पूरी तरह से मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये जुड़ाव आप अपने साथ कंपैटिबल नहीं करते, बेटर वे में नहीं करते, तो आपका अपने साथ का जो डिसकनेक्शन है वो आपकी पर्सनालिटी से लेकर के आपके ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी तक को हार्म करेगा। जैसे वर्तमान में आप कई बार ऐसा फील कर जाते हैं कि भाई उस पार्टनर के मेरे जीवन से जाने के बाद आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद एनीवन, हम शायद किसी और से ना जुड़ पाएँ, शायद किसी और से उतना प्यार नहीं हो पाए, शायद अब मुझे प्यार ही नहीं होगा, शायद मैं ही प्यार के काबिल नहीं। ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातें दिमाग में आपके आनी शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बीच जो एक पॉजिटिविटी आपको हमेशा मिलती है, फील होती है, भले आप उस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हों, भले आप उस पॉजिटिविटी को माने ना माने, कनेक्ट हों ना कनेक्ट हों, बट वो आपको पता होती है, और वो ये कि अभी भी आपके अंदर प्यार के फूल खिले हैं। देखिए, यहाँ पर जब ये शब्द कहता हूँ आपके भीतर प्यार के फूल खिले हैं, तो इसमें किसी और का मामला नहीं है। इसको थोड़ा समझिए। एक आज का हमारा पाइल सिंबॉलिक रेड रोज़, इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। एक लाल रंग के गुलाब का पौधा सपोज करिए लगा है आपके घर में, उसमें गुलाब के फूल खिल गए, एक खिला, चार खिले, मैटर नहीं करता। फूल किसके लिए खिला है सोचिए ना। क्या वो आपके लिए खिला है? नहीं। जिसने लगाया उसके लिए खिला है? नहीं। किसी स्पेसिफिक के लिए? नहीं। किसी लड़की के लिए कि कोई मुझे तोड़े ले जाए, उस सुंदर लड़की को दे दे, इसके लिए खिला है? नहीं। कोई फूल इसलिए नहीं खिलता। क्यों खिलता है? क्योंकि उसे खिलना है, बस खिलना है। इसमें कोई अगर मगर इधर उधर नहीं है। गुलाब का पौधा आपके घर में हो फूल खिलेगा, बगीचे में हो फूल खिलेगा, जंगल में हो फूल खिलेगा, निर्जन स्थान पे हो जहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई उसे देखने वाला नहीं, वहाँ भी फूल खिलेगा। गुलाब के फूल यानी कोई भी फ्लावर है, उसे आपकी हमारी परवाह नहीं है, ठीक है। ये वाला जो शब्द है इसके साथ ही याद आता है जो कई सारे दार्शनिकों ने कहा है कि इस बेपरवाह ब्रह्मांड में हम वो छोटी सी बूंद हैं जो अपने आप को सेंटर मान के बैठी है कि सब हमारे चारों ओर घूम रहा है। इस बेपरवाह ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को बेपरवाह कहा। ठीक, बेपरवाह क्यों? क्योंकि कभी करिएगा, आप गूगल करिए और उसमें देखिएगा कि
वेयर इज अर्थ इन आवर मिल्की वे, ये लिखिए, या हिंदी में लिखिएगा कि हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी कहाँ पर है। तो जब आपके पास इंटरनेट पर, आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर फोटो आएगी ना आकाशगंगा की, तो उसमें जहाँ पर पृथ्वी का एरो दिखाएंगे कि यहाँ पर अर्थ है, उसे अगर इनलार्ज करने की सुविधा वहाँ पर होगी तो आप इनलार्ज करेंगे तो देखेंगे कि वो डॉट में सौर मंडल भी नहीं है, सौर मंडल से भी बड़ा वो डॉट है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो वो इतनी बड़ी घटना है। पृथ्वी के साथ और पृथ्वी के बिना हमारी आकाशगंगा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर है, जिसको मैंने कहा ना, आपके अंदर भी प्यार के फूल खिले हैं। मैं कई बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, प्यार एक तरफा चीज़ है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो भी इस लाइन को सुन लें, प्यार एक तरफा चीज़ है। प्यार कभी भी दो तरफा नहीं होता, हमेशा एक तरफा होता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई साइड ऑफ लव, मैं अपनी तरफ के प्यार के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी हूँ ना, आप अपनी तरफ के प्यार के लिए उत्तरदायी हैं। अगर मुझे आपसे प्यार है तो मुझे आपसे प्यार है। मुझे इस चीज़ की परवाह क्यों करनी है कि आपको मुझसे प्यार है या नहीं। अगर मैं इस चीज़ की परवाह करूं कि भाई आपको भी मुझसे प्यार होना चाहिए तभी मुझे आपसे प्यार होगा, तब तो ये फिर सौदा हो गया। 10 रुपए देंगे तो कुरकुरे का पैकेट मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यार धार तलवार, जो शब्द कहे गए ना, प्यार तलवार की धार है। प्यार धार तलवार, ये सुना होगा, प्यार तलवार की धार है का मतलब क्या होता है? प्यार एक ऐसी तलवार की धार है जिस पर चलने वाले के पैर कटने निश्चित हैं, कोई अगर मगर नहीं, किसी दूसरे का नहीं। कहते हैं ना प्यार में डूबना, कोई कभी आपने सुना है? कहते प्यार में तैरना, नहीं सुना ना। प्यार में तैर नहीं सकते। अगर आप प्यार में तैर रहे हैं तो प्यार नहीं है, फिर सौदेबाजी चल रही। डूबना मतलब प्यार में गए, डूब गए, गया मामला, हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं अभी होना बाकी है, 30% हो गया, अभी 60% बाकी नहीं। आपके भीतर प्यार के फूल खिले हैं को ठीक से समझिए, क्योंकि यही सीड है, बीज है। अगर आप बीज को नहीं समझेंगे तो वृक्ष को समझ नहीं पाएंगे कभी। वृक्ष को समझ लीजिए, बीज को मत समझिए तो बेकार सारा समझना, क्योंकि बीज से ही वृक्ष निकला है। तो प्यार आपके भीतर है, आपके भीतर प्यार के फूल खिले हैं। दैट मीन्स यू आर एनफ टू लव एनीवन। अभी भी आप एनफ हैं, अभी भी आप काफ़ी हैं किसी को प्यार करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ ये रीडिंग ये नहीं कह रही जाओ फलाने से प्यार कर लो, उससे प्यार कर लो, उससे प्यार कर लो, नहीं, ये नहीं कह रहा कि जाइए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना शुरू, खोजना शुरू, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके भीतर अभी प्यार के फूल खिले हैं। इसका मतलब कि अगर आप कहीं से भी किसी भी वजह से भी डिस्टर्ब, डिप्रेस, नकारात्मक महसूस करते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि क्या ये नकारात्मकता एक आवरण है, एक चद्दर है जिसे हमने ऊपर से डाल दिया है। अगर हाँ तो उसे हटाइए ना, आपको ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस आवरण को नहीं हटाते आप अपने आप से मिल नहीं पाएंगे। कम टुगेदर, स्वयं के साथ आ जाओ। यहाँ पर जो ये इंटरप्रिटेशन में बताता है, कहता है स्वयं के साथ जुड़ जाओ। स्वयं के साथ डिसकनेक्शन, स्वयं के साथ कनेक्टिविटी का ना होना आपके अपने साथ में, आपके खुद के स्वयं के साथ में रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है। तो आप अपने आप के साथ जुड़ें। जब आप अपने आप के साथ जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहली फीलिंग क्या आएगी, आपको समझ में कैसे आएगा कि आप अपने साथ जुड़े हैं, और आप अभी कैसे समझेंगे कि आप अपने साथ नहीं जुड़े हैं। आप अपने साथ हैं नहीं। प्रीशियस टाइम कार्ड, प्रीशियस टाइम कहता है फिर वो प्रीशियस टाइम आ जाएगा जब आप स्वयं के साथ हो जाएंगे। आप हो सकता है सारा दिन किसी से बात कर रहे हो, आप किसी और के साथ हैं, टीवी देख रहे हैं, आप टीवी के साथ में हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन के साथ में हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप मोबाइल के साथ हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। अपने साथ कब होते हैं? सो रहे होते हैं तो निद्रा के साथ हो गए, कभी अपने साथ बैठिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने साथ नहीं बैठता उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ बैठने का मौका खो दिया। क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि हम बहुत बेहतरीन हैं, सभी सोचते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा छोड़िए, दूसरी चीज़ों को असाइड करिए और थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट कभी निकालिए और बैठ जाइए अपने साथ। सोचिए मत, बैठ जाइए। ओवर थिंकिंग करने को नहीं कहा जा रहा, एनालाइज करने को नहीं कहा जा रहा, बस बैठ जाइए, चुप हो जाइए, थम जाइए, रुक जाइए। अगर आप चुप हो जाएं, थम जाएं, रुक जाएं तो आपकी अपने साथ में जो इंटरकनेक्टिविटी बनेगी वो आपको
एक ऐसा इनकरेजमेंट, एक ऐसी नई पर्सनालिटी दे देगी जिसमें पंख लगे होंगे। फिर आप अपने अंदर एक संतुलन पाएंगे। अभी वर्तमान में आप उस असंतुलित भाव की वजह से बहुत परेशान हैं। करें ना करें, आगे जाएं ना जाएं, इधर हों उधर हों, क्या करें, कोई मुझे ज्ञान दे दे, कोई रास्ता बता दे, कोई कह दे, कोई आदेश ही दे दे। ये वाली जो स्थिति में आप फंसे हैं ना, ये बहुत गड़बड़ स्थिति है, छोड़िए। और जब आप स्वयं में अपने आप में एक बैलेंस प्राप्त करेंगे तो आप भले उस प्यार को ना भूल पाएं, भूल तो हम किसी चीज़ को नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग से कुछ इरेज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं ना डिलीट कर दो डिलीट हो जाए, अभी नहीं है। साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, शायद फ्यूचर में कभी आ जाए ऐसा कुछ कि हमारे ब्रेन में चीज़ों को डाउनलोड कर लिया जाए और डिलीट कर दिया जाए। तो अभी तो वो नहीं है। तो जब तक वो नहीं है तब तक आप क्या करें, अभी वर्तमान में आप भले अपने पुराने प्यार को या जिसके साथ आपका रिलेशन टूटा छूटा, अच्छा बुरा जो भी अनुभव रहा, उसे ना भूल पाएं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको हार्म करना बंद कर देंगी। आप कैसे समझेंगे कि नाउ आई एम बैलेंस्ड, वो आपको डिस्टर्ब करना, हार्म करना बंद कर देंगी, बल्कि पुरानी बातें याद आने पे आप मुस्कुराएंगे, स्वयं में मुस्कुराएंगे। ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए, नहीं, स्वयं में मुस्कुराएंगे कि क्या यार, हमें उससे प्यार हो गया था। प्यार तो अभी भी है, प्यार तो अभी भी है, लेकिन उस पर्सन से था जिससे हमें प्यार था, वो बदल गया या वो बदल गई, और बदलने के बाद अब वर्तमान में वो जो जैसा पर्सन है या जैसी पर्सन है उससे हमें प्यार नहीं, लेकिन उसकी उस वाले रूप से हमें पहले प्यार था। हर इंसान के स्वरूप अलग होते हैं। आप भगवान में देख लीजिए, कुछ लोग भगवान कृष्ण के बाल रूप को लेकर लगे पड़े हैं, राधे राधे पूरा वृंदावन। किसी को परवाह नहीं योगेश्वर कृष्ण के, परम योगेश्वर कृष्ण जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया, ठीक, और कितना कुछ किया। कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन कौन था? कोई भी नहीं था। लेकिन ठीक है, मैं खिंचाई नहीं कर रहा, वो भी अच्छा है, वो भी सुंदर है, उनका वो बाल स्वरूप भी सुंदर है, ठीक। जैसे अभी अयोध्या में हमारे रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है, दूसरे मंजिल का कार्य चल रहा है। तो जब वो पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर भगवान राम का माता सीता के साथ में विग्रह लगने वाला है। तो फिर भगवान राम का वो जो एक यंग स्वरूप है वो दिखेगा, तो उसमें अलग राम हो जाएंगे। तो आप अपने अंदर एक ऐसा संतुलन पाएंगे जो आपको मुस्कुराहट देगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी स्वयं की अवहेलना नहीं करेगा और आपकी अपनी इंसल्ट नहीं करेगा। और इंसल्ट नहीं करेगा का मतलब होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि अरे यार, हमें इस इंसान से प्यार कैसे हो गया था, हमने कितना गड़बड़ कर दिया, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं ना, अपने प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं। भाई हो गया तो हो गया, किसी सिचुएशन की वजह से वो रिलेशनशिप क्लोज हो गया, अब क्लोज हो गया तो हटिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर एक तो ये, और जब स्वयं में वो बैलेंस मिल जाएगा तो आगे का ये कहता है, या ये फेरी कहती है, परी कहती है कि अब आगे के मार्ग के लिए रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा, मूव ऑन करें, क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें। वो कहती नहीं, खोजना नहीं पड़ेगा, द्वार खुल जाएंगे। जब द्वार खुल जाएंगे तो आप अपने अंतर्मन से लेकर अपने जीवन तक की उस गहराई को टच करेंगे जिसे अभी टच करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। जैसे आप अपनी लाइफ के लिए जो टारगेट बनाए हैं, अभी यहाँ प्यार से अलग बात कर रहा हूँ, टारगेट की, आपने अपनी लाइफ के लिए जो टारगेट बनाए हैं उसे अचीव करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। एक चरखी चल रहे हैं, दूसरी चरखी चल रहे हैं, तीसरी चरखी चल रहे हैं, कहीं पहुँच नहीं रहे, पहुँचना शुरू हो जाएंगे, रास्ता यहीं से खुलेगा। तो इस चीज़ को फॉलो करिए जिस तरह से आपको बताया, और जब आप इस तरह से फॉलो करेंगे चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपको अपने अंतर्मन में वो गहराई महसूस होने लगेगी जहां आपका स्वयं से साक्षात्कार होगा। और जब आपका स्वयं से साक्षात्कार होगा तो आप जानेंगे कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और मैं मेरी कैपेबिलिटी के साथ क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। और तब आप जीवन में आगे बढ़ने और रिस्क लेने को तैयार होंगे जिसके बारे में अभी डर रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लैक कलर के रोज़ को चुना था, मेरे बगल में ब्लैक रोज़ लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए टैरो में क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि अपने एक्स के बारे में आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए।
अगर आप पाइल नंबर 1 देखने के बाद आए हैं, पाइल नंबर 2 को भी देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग से पाइल नंबर 2 की रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्प्रेस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द हायरोफेंट। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। कभी कभी ये सोचना कि जीवन में अब हमें उस तरह से किसी से प्यार नहीं हो पाएगा, गलत नहीं होता। आपके जीवन में आपके पुराना ही कहें ना, एक्स वाली स्थिति को पुराना कहेंगे, एक्स के साथ में, पुराने प्यार के साथ में जो सिचुएशन हुई जहाँ पर उन्होंने या उसने आपकी कद्र नहीं की, स्वयं के ईगो से खुद को लबरेज रखा, भरा हुआ रखा, और आपके समर्पण को कभी ध्यान से देखा समझा ही नहीं, तो क्या कहें, उसने एक प्रीशियस चीज़ को खो दिया। जैसे कई बार कहते हैं ना कि कंकड़ पत्थर की चाह में कई बार हीरे मिस हो जाते हैं। सामने पड़ा है, दिख नहीं रहा, शीशा समझ लिया, तो उसने वही समझा। आपकी जो वर्तमान स्थिति को आपने जिस ढंग से निखार करके बना दिया है पाइल नंबर 2, वो स्थिति आपके लिए सही है, लेकिन अपनी उस स्थिति पर अतिरिक्त अहंकार करना आपके लिए सही नहीं है। कभी कभी हम ना स्वयं में अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकारी होने में ना सबसे मज़ेदार बात क्या है, हमको नहीं पता होता कि हम अहंकारी हैं। जिस व्यक्ति को ना घमंड हो जाता है, उसे नहीं पता चलता कि वो घमंड में है, दूसरों को पता चलता है। रावण को पता होता कि वो घमंड में है, या वो मान जाता, स्वीकार कर लेता कि अच्छा मुझे ना अहंकार हो गया है, तो वो निकल जाता। किसी को भी, हिरण्यकश्यप को बहुत बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं भगवान हूँ। ठीक, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद वरदान मांगा था ना उसने, न दिन में न रात में, न इधर न उधर, न ऐसे न वैसे न वैसे, मतलब जितनी तरीके, जितना आइडिया हो सकता था मरने का, न इंसान से न जानवर से, न देवता से न राक्षस से कोई न मार। तो भगवान नरसिंह बन के आ गए। ना वे नर थे ना वे सिंह थे, और वे आधे नर और आधे सिंह थे। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ना हो, ब्रह्मा जी ने जितने दुनिया में बनाए हैं कोई भी मुझे ना मार सके। तो नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि से ही बाहर थे। बोले ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। कितना दिमाग लगाया था उसने, ना घर में ना बाहर। भगवान ने कहा तेरे को चौखट पे मार रहा हूं, ना घर में हूं ना बाहर हूं, चौखट पे बैठा हूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उन्होंने कहा मैं नाखून से फाड़ रहा हूं तुम्हें। तो मतलब कहने का कि कभी कभी जो अहंकार होता है वो स्वयं को पुष्ट करने के बहुत बहाने खोजता है। तो आपका अपने ऊपर एक अहंकार दिख रहा है, इस अहंकार को रिलीज करना है। इसे रिलीज करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका। अच्छा, ये जो अहंकार है ये क्या है और इसको क्या, मतलब इसकी परिभाषा क्या है, एक बार थोड़ा समझ लें। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई और आपने खुद को जिस तरह से मैनेज किया, उस मैनेज करने के तरीके को लेकर के एक अहंकार आपका जनरेट हो गया है, जो अब प्रेजेंट में दूसरों को आपके जीवन में आने नहीं देता। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल ऑफ द फेरीज। इसको निकालते हैं ताकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन एडिशनल आवे और आपको मैं अच्छे से बता सकूं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आओगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है फाइंड बैलेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है लाइट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मून एनर्जी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है मैनिफेस्टेशन। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है शाइन फ्रॉम विद इन। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। उस अहंकार की बात करते हैं। कभी कभी हम स्वयं के चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना लेते हैं जो हमें दूसरों से अलग कर देता है। दूसरों से अलग, अलग का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से अलग दिख रहे हैं, दूसरों से पृथक कर देता है। अलग शब्द थोड़ा सा शायद सही नहीं था, पृथक सही है। सेपरेट कर देता है, ये ज़्यादा अच्छा हो गया ना। पृथक शब्द कई लोग नहीं समझ पाते, तो दूसरों से सेपरेट कर देता है, पृथक कर देता है। उस वाली स्थिति में हमें लगता है कि हमने अपने चारों तरफ जो एक आवरण बना रखा है वो आवरण बहुत सिक्योर है, सही है।
दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि दूसरे उस आवरण को गलत मानते हैं या समझते हैं या फील करते हैं और उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा है। आपके पास्ट में जिस तरह से चीज़ें गड़बड़ हुई, ख़राब हुई, आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें जिस तरह से डिस्टर्ब हुई, उसके बाद आपने अपने आप को संभाला, ये अच्छा तो था, लेकिन वर्तमान में एक अहंकार का निर्माण आपके लिए हो गया है। स्वयं को संतुलित करना है, उस अहंकार से अपने आप को दूर लाना है और स्वयं में एक इनलाइटमेंट करनी है। वो इनलाइटमेंट क्या है? देखिए, अहंकार वाले मामले में दो चीज़ें आ रही हैं। पहला, आपने स्वयं को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ संभाल लिया ईश्वर की कृपा से, या अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती से एम्पावर्ड कर लिया, ये आपका एक लेवल का अहंकार बना रहा है। और दूसरे लेवल का अहंकार आपका जो बनता है वो ये बन रहा है कि इस परिस्थिति में आप जिस तरह से स्वयं को सिकोड़ रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं, उसमें आपको दूसरों की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक अहंकार का निर्माण कर रही हैं। हमें जीवन में अक्सर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने अहंकार को हटा दीजिए। जब आप अपने अहंकार को हटाएंगे तो सेल्फ में एनलाइटनमेंट हो जाएंगे। ये अहंकार आपके वर्तमान जीवन पर अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो कैसे पकड़ेंगे? अब कहता है कि ये जो भी बताया गया वो थोड़ा गूढ़ हो गया, कई बार ना थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग में कम आता है। खैर, तो ये कहते हैं कि अब आप इसको कैसे समझेंगे कि ये अहंकार आपको अपने आप से अलग कर रहा, आपकी अपनी जो नैसर्गिक पर्सनालिटी थी उससे भिन्न कर दे रहा है। आप ऐसे होना नहीं चाहते, इससे अलग हटा रहा है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव सेंस नहीं रखेंगे, ये भी एक सिम्टम है जिससे आप इसको पकड़ेंगे। और चीज़ों में, सिचुएशंस में आप कितना भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, आपके व्यक्तित्व में वो पॉजिटिविटी झलक नहीं रही होगी और कई मामलों में लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं, या आपके रिलेशन में चीज़ों के ख़राब होने का जो ठिकरा है वो आपके सिर पे भी फोड़ सकते हैं कि आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। तो इन सारी चीज़ों से हटना है, सेल्फ एनलाइटमेंट करना है। ये कैसे करेंगे? स्वयं में सबसे पहले ये रियलाइज़ करिए कि मेरे जीवन में जो रिलेशन ब्रेक हो गया, टूट गया, छूट गया, ख़राब हो गया, ठीक है, ईश्वर की शायद यही मर्जी थी। देखिए, ये जो सोचने का तरीका है ये बहुत ही पॉजिटिव वे है अपने माइंड को मोड़ने का, कि शायद ईश्वर की ये इच्छा थी, शायद हमारा इस जीवन में नहीं साथ था, इसलिए चीज़ें ख़त्म हुई और ईश्वर की जैसी जो इच्छा मुझे वो स्वीकारोक्ति की भावना लाइए। एक्सेप्टेंस, जब आप एक्सेप्टेंस लाएंगे तो पिघल जाएंगे और वो पिघलना आपको बैलेंस कर देगा। आप एनलाइटेड हो जाएंगे, अपने आप में लाइट, हल्कापन महसूस करेंगे। जैसे ये वर्तमान में अहंकार आपके मन पे बोझ की तरह होगा। अगर आपको अहंकार नहीं भी फील होता, मैंने जो बताया वो नहीं मैच करता, तो भी मन पर एक बोझ की तरह होगा, जिस बोझ को आप समझा नहीं सकते कि ये क्यों है। कोई कहे क्या ये पास्ट रिलेशन की वजह से है? नहीं। क्या उस रिलेशन के टूटने की वजह से है? नहीं। क्या वहाँ से गिल्ट आ रही है? नहीं। क्या आपने कुछ गड़बड़ किया? नहीं। ये बोझ क्यों है? फिर समझ नहीं पाएंगे, ये बोझ इसी वजह से। तो इस बोझ को उतारिए, हटाइए। जब ये हटेगा तो फिर आपकी क्या होगी? आपकी एनर्जी डिवाइन के साथ में कनेक्ट होनी शुरू होगी, और एक बार आपकी एनर्जी में डिवाइन के साथ में कनेक्टिविटी बननी शुरू हो गई तो फिर आपके जो चाहत है, कई बार ना हमारी चाहत, अच्छा यहाँ चाहत वाले मामले को थोड़ा समझना है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड, स्पिरिचुअली एक चीज़ कही जाती है कि हम ईश्वर से अक्सर वो मांगते हैं जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि और आसान कर देता हूँ, अगर आप एक फाइनेंस वाला मामला जल्दी समझ में आता है लोगों के। अगर आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और आपको अचानक 10,000 रुपये चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आप ईश्वर कहेंगे, हे ईश्वर कहीं से 10,000 रुपये का इकट्ठा हो जाए, जुगाड़ हो जाए। किसी से मदद मांगेंगे तो 10,000 की मदद मांगेंगे, क्योंकि अभी 10,000 का काम, 10,000 रुपये काम में आ जाएगा, इससे गाड़ी चल जाएगी। लेकिन सोच के देखिए, क्या ईश्वर सिर्फ आपकी गाड़ी चलाना चाहते हैं कि अच्छा चलो 50 रुपये का तेल डाल दिए, आधा किलोमीटर जो भी हो, वटेवर गाड़ी का माइलेज, उतनी दूर चले जाओ, फिर उसके बाद में देखा जाएगा क्या हो? नहीं, वे आपके जीवन को हमेशा सतत स्मूथ रन कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को आपसे कोई ग्रजेस नहीं है। आपने कौन सी उनकी बिल्ली चुराई है? ईश्वर आपसे बदला क्यों लेंगे? कई बार लोग सोचते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हमने क्या ऐसा गलत कर दिया कि हमें इतना भोगना पड़ रहा है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि आपके अपने कर्मों का फल।
इसी को पकड़ के चलते हैं। अगर चीज़ें आपके अपने कर्मों के फल की वजह से आ रही हैं तो इसमें ईश्वर का कोई योगदान कहाँ से है? नहीं है। अगर हमारे कर्मों की वजह से हमें कुछ भोगना पड़ रहा है गलत, कुछ नेगेटिव, तो वो हमारे कर्मों का रिफ्लेक्शन हुआ ना, मिरर हुआ कि भाई हमने फला किया था, अब हमें फला चीज़ झेलनी पड़ेगी। ठीक, इसमें ईश्वर कहाँ है? नहीं है। लेकिन जब आप अपने मन से बोझ को उतारेंगे, उस अहंकार को हटाएंगे, तो आपकी डिवाइन कनेक्टिविटी शुरू होगी, ईश्वर के साथ इंटरकनेक्ट होंगे और आपके जीवन में जो चाहिए, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको जो चाहिए वो आपको पता तो होता है, मालूम होता है एक्स, मांग रहे हैं वाई, हमें पता है हमें क्या चाहिए, लेकिन हम वो मांगते हैं जो हमें अभी चाहिए, तुरंत। बहुत फ़र्क है दोनों में। या कई बार अंतर्मन में हमारे कुछ और होता है और बहिर्मन में कुछ और। तो आपके जीवन में जो चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन में आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेट होनी शुरू हो जाएगी, तब आपका अपना व्यक्तित्व, जैसे अभी आपके व्यक्तित्व से लोग घबराते होंगे, डर जाते होंगे या आपसे हेजिटेट हो जाते होंगे, कंफर्टेबलनेस लोगों की नहीं होगी। आप भले इसका रीज़न कुछ भी कहें कि भाई मेरा एक्स मुझे छोड़ के चला गया, या वो चली गई, या हमारा संबंध टूट गया, उसकी वजह से मेरा दिमाग डिस्टर्ब है और हम अपने को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही। कोई भी बहाना दे दीजिए भाई, यहाँ कहता कोई भी बहाना दे दी, बस सच तो यह है कि आपकी पर्सनालिटी में वो ग्लो नहीं है। ठीक, और उस ग्लो का वापस आना आपके भीतर हो जाएगा। और जब वो होगा तो ऐसा नहीं दुनिया आपके साथ में कनेक्ट होगी, नहीं, आप खुद के साथ में पहले इंटरलिंक और कनेक्ट हो जाएंगे। आप स्वयं के साथ अगर नहीं कनेक्ट होंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। और अब आज की रीडिंग का सवाल, इंतजार करें या नहीं, तो जवाब है नहीं, आगे बढ़िए। लेकिन इस आगे बढ़ने में एक सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है, 8 महीने का गैप देना है। अगर 8 महीने बीत गए तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, तालियां। अगर नहीं बीते तो गैप दीजिए। और अगर इन 8 महीनों में आपने किसी और के साथ अपने जीवन में प्रेम को वापस ले आया है, या आपको किसी पर क्रश हो रहा है, तो अभी रुक जाइए, बिल्कुल उसके साथ रिलेशन को कंटिन्यू मत करिए। साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च करी थी पश्चिमी देशों पर कि 2 नहीं, 4 शादियां, 5 शादियां, 6 शादियां हो करके हर बार डिवोर्स क्यों हो रहा। किसी महिला की 5 पति हो गए, 5वां डिवोर्स हो गया, किसी पुरुष का 5वां डिवोर्स हो गया। तो क्या मामला है कि भाई इसको 5 लड़कियों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, उस महिला की 5 पुरुषों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, समस्या कहाँ है? तो उन्होंने एनालाइज किया, रिसर्च किया, लोगों से बातें करी, इंटरव्यूज़ किए, और उनका जो रिसर्च का कंक्लूज़न था वो ये था कि जो 5 लड़के मिले किसी महिला को, अगर 5 लड़के मिले, 5 लोगों से शादी हुई अगर, और 5वां डिवोर्स हो गया, तो वो 5 एक जैसे थे। अगर किसी पुरुष की 5 पूर्व पत्नियां रह गईं और 5 डिवोर्स हो गए, ठीक है, तो वो 5 एक जैसी थी। और रिसर्च में इतना ही नहीं, आगे भी था कि अगर किसी की 4 गर्लफ्रेंड थीं तो वो चारों एक जैसी थीं। एक जैसी मतलब सेम नेचर वाइज, सेम तौर तरीके उनके सब वैसा ही। किसी के 4 बॉयफ्रेंड थे तो वो सब एक जैसे थे। इसीलिए कई बार सुना होगा ना, लोग कहते हैं जब झल्लाते तो कहते सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, और पुरुष क्या शिकायत करते हैं, सारी औरतें एक जैसी, सारी महिलाएं एक जैसी, सारी लड़कियां एक जैसी, है ना, इस तरह कहते हैं। तो रिसर्च कहती है कि वे सारे एक जैसे थे, और यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने एक पार्टनर के लाइफ से जाने के बाद उसी का रिप्लिकेट खोज लिया, उसकी फोटोकॉपी से शादी कर ली। वो टूटा, फिर फोटोकॉपी से शादी, फिर टूटा, फिर फोटोकॉपी, और ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक गया, सेम पर्सन, उसी से मिलता जुलता, उसी की पर्सनालिटी टाइप फिर लाइफ में आया, और फिर टूट गया। तो यहाँ पर 8 महीने का गैप लेना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि भविष्य में अगर आप, अच्छा यहाँ अगर आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा कि आपको श्योर शॉट करना है, यानी आप चाहें तो पार्टनर बनाएं किसी को, चाहें तो ना बनाएं, मर्जी आपकी, आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। ये वाला मामला अब ये कहता है कि कुछ उन लोगों के लिए है जिनका शादी का संबंध टूट गया है, विवाह का संबंध टूटा, और अब वे अपने जीवन में अकेला रहना चाहते हैं या अकेली रहना चाहती हैं। तो उनके लिए है कि अगर आप अकेले रहना या रहनी चाहते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। और अगर आप फ्यूचर में एक पार्टनर चाहते हैं तो कम से कम 8 महीने का गैप लीजिए। गैप हो चुका तो ठीक, नहीं हुआ बाकी है तो अभी चलाइए। अभी बीच में आपको कोई क्रश हो गया है तो उस
क्रश को दिमाग से हटा दीजिए। अगर किसी से प्यार हुआ है तो प्रैक्टिकल हो जाइए, अभी अपने आप को समझाइए मुझे प्यार नहीं करना, अभी रुक जाइए, वेट कर लीजिए। 8 महीने के बाद में आप किसी के साथ फिर से इन्वॉल्व होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका नया पार्टनर या आपकी नई पार्टनर पुराने वाले की कॉपी नहीं होना चाहिए, उसके जैसा दिखना नहीं चाहिए, उसके जैसा आचार व्यवहार विचार नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग में ये आता है उसको देखने के बाद कि यार ये लड़की ना उसकी ही तरह दिखती है, बिल्कुल दूर भाग जाओ उससे, उसके साथ रिलेशन में, उसको बोलो बहन माफ़ करो, ठीक। और ऐसे ही अगर कोई लड़का दिखे आपको, आप लड़की हो और लड़का दिखा जो आपके पुराने पार्टनर जैसा ही है, तो उसको बोलो भैया सॉरी गलती हो गई, नहीं जी आपके साथ संबंध नहीं बनाना। रिप्लिकेशन अगर नहीं करते तो चीज़ें बेहतर होंगी और आपके व्यक्तित्व में, ये तो एक चीज़ हो गई, और जितना आपको मैंने कहा ना अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर एक ऐसा बूस्ट कॉन्फिडेंस लेकर आएगा जो आपको आपके जीवन में न सिर्फ प्रेम संबंधों में, भविष्य में, या एक हो गया ना प्रेम संबंधों में, या अकेले रहने में, या अपने लाइफ और करियर में अपने आप को सक्सेसफुल करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।